नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे शब्द शक्ति में जो दूसरा विभाग है, लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद उपभेदों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति, तो हम लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहेंगे? तो शब्द की जिस शक्ति से मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना की जाए, ऐसे अर्थ देने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और इस प्रकार के अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यानी मुख्यार्थ का ज्ञान होने पर के उपरांत बाधा पड़ने पर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द व्यापार को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब शब्दों का वाचक रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति माना जाता है। अर्थात मुख्य अर्थ का बोध कराने के बाद भी उससे जो संबंधित अर्थ है, उस संबंधित अर्थ को भी ग्रहण करना है। तो यदि देखिए, उदाहरण देखिए कि यदि बृहस्पति भी आ जाए तो उल्लुओं को नहीं समझा सकते। तो उक्त वाक्य में देखिए कि उल्लू शब्द से अत्यंत मूर्ख व्यक्ति से अभिप्रेत हुआ है। अभिधा में इस पक्षी विशेष के लिए लिया जाता है। वाक्य के अंतर्गत इस शब्द का ऐसा अर्थ होगा जिस शक्ति से ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है उनको सबसे महान गुरु कहा जाता है, मगर अगर वह भी सिखाने आए तो यानी वह इतने मूर्ख है कि इनको चाहे कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति भी अगर प्रेरित करने आए, फिर भी इनके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है, इनकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए दूसरा है, वह गधा है। पाठक में विचार पड़ जाता है कि वह व्यक्ति मनुष्य है तो 4 पैर वाले गधे की आकृति वाला कैसे हो सकता है। किंतु यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस व्यक्ति का कोई कार्य जो है मूर्खता से परिपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए वह व्यक्ति मूर्ख है ऐसा कहने के जगह वह गधा है ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि राम भीम है, तो यहाँ भीम का अर्थ प्रसिद्ध पांडव भीम नहीं हो सकता, मगर भीम का अर्थ होता है शक्ति। तो यानी राम जो है वह शक्तिशाली है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी के सारे मुहावरे और कहावतें इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और इसको जानने के लिए, लक्षणा शब्द शक्ति को जानने के लिए देखिए, मुख्यार्थ में बाधा, फिर संबंधित अर्थ का ज्ञान होना, फिर मुख्यार्थ का जो लक्ष्यार्थ थे संबंध, अन्य अर्थ ग्रहण करने के पीछे रूढ़ि या प्रयोजन का आधार होना। ठीक है, तो यानी मुख्यार्थ में बाधा, संबंधित अर्थ को ग्रहण करना, मुख्यार्थ का आरोपित अर्थ से संबंध और रूढ़ि प्रयोजन या तात्पर्य का विद्यमान रहना। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मेले में अधिक भीड़ देखकर हम कहते हैं कि जान पड़त है सारा शहर उमड़ आया। यहाँ शहर का अर्थ है शहर निवासी लोगों से अभिप्राय है, क्योंकि शहर निवासियों को संक्षेप में शहर कहने की प्रथा या परंपरा चल पड़ी है। इस आधार पर लक्षणा के विभिन्न प्रकार के भेद होते हैं। तो देखिए, इसकी हम अगर साधारण व्याख्या करें लक्षणा की, तो जब शब्दों का वाचक रूप में प्रयोग न करके उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यह हुई लक्षणा शब्द शक्ति की व्याख्या। अब उसके जो विभिन्न विभाग है, ठीक है, रूढ़ि एवं प्रयोजनवंती लक्षणा, लक्षण लक्षणा एवं उपादान लक्षणा, गौड़ी और सुधा लक्षणा, तो इसकी हम विस्तृत चर्चा
करते हैं। तो उसका प्रथम विभाग है रूढ़ि एवं प्रयोजनवंती लक्षणा। ठीक है, तो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवंती लक्षणा। तो पहले हम चर्चा करेंगे रूढ़ि लक्षणा का। तो रूढ़ि के कारण अर्थात लोगों के प्रयोग या लोक प्रसिद्धि के कारण जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूढ़ि लक्षणा दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, तो यानी कि जो है जहाँ रूढ़ि या प्रचलित परंपरा के कारण मुख्यार्थ में बाधा आती है और दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रूढ़ा लक्षणा। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है कि वीर पंजाब है जाग उठा। यहाँ पंजाब का मुख्यार्थ है एक भूमि प्रदेश, उसका सोना जागना या वीर होना असंभव है। अर्थात अभिप्राय है कि पंजाब में रहने वाले लोग वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अतः रूढ़ि के आधार पर यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रूढ़ि के आधार पर भी रूढ़ा लक्षणा के भी दो भेद माने गए हैं, रूढ़ा गौणी और रूढ़ा शुद्ध। तो रूढ़ा गौणी में हम क्या कहते हैं कि सादृश्य के कारण मुख्यार्थ में बाधित होकर लक्ष्यार्थ की प्रतीति कराने लगता है। कि जैसे देखिए कि पहला है शब्द प्रवीण। प्रवीण यानी कि पहले जो वीणा बजाने में जो निपुण होता था उसको प्रवीण कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी विद्या में कोई भी निपुण हो तो उनको हम प्रवीण कहते हैं। दूसरा शब्द है तेल। तो पहले जो तिल से जो पदार्थ निकलता था उसको ही हम तेल कहते हैं, मगर आज हम हर किसी चीज़ से जो भी ऐसा तरल पदार्थ निकलता है तो उसको हम तेल कहते हैं। तो इस प्रकार यह रूढ़ा गौणी है। और दूसरा है रूढ़ा शुद्धा। तो देखिए सादृश्य के अतिरिक्त कोई अन्य संबंध होता है। तो यहाँ पर जो हमने पहले देखा क्या कि वीर पंजाब जाग उठा, तो यहाँ देखिए गुजरात उदार है, भारत महान देश है, पंजाब वीर है। तो यहाँ पर हिंदी के ज़्यादातर मुहावरे और कहावतें यहाँ पर आ जाएंगे कि पेट में चूहे खोदना, आँख दिखाना, दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर देखिए कि पंजाब वीर क्षेत्र, पंजाब को वीर कहा गया है। तो हम कहते हैं कि भूमि में ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, मगर पंजाब के जो लोग रहते हैं उनकी वीरता को दिखाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो इसको हम कहते हैं रूढ़ि लक्षणा। उसके बाद देखिए दूसरा है प्रयोजनवंती लक्षणा। प्रयोजनवंती लक्षणा यानी कि जहाँ मुख्यार्थ में किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ प्रयोजनवंती लक्षणा है। जैसे गंगा पर गांव। तो देखिए उक्त वाक्य में यदि अभिधा के मुख्य अर्थ लिया जाए तो असंभव होगा, क्योंकि गंगा की धारा पर गांव नहीं बन सकता। तब उसका प्रयोजन समझकर अर्थ लिया जाएगा कि गंगा के किनारे गांव है। इस लक्ष्यार्थ में प्रयोजन है, अतः यहाँ पर प्रयोजनवंती लक्षणा कहा जाएगा। इसी प्रकार आदमी के लिए उल्लू, गधा, बैल आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है उसको हम इस प्रकार की प्रयोजनवंती लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए प्रयोजनवंती लक्षणा के भी दो विभाग है, दो भेद माने गए हैं, प्रयोजनवंती गौणी और प्रयोजनवंती शुद्धा। तो प्रयोजनवंती गौणी में देखिए किसको कहते हैं कि समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ स्वार्थ स्वीकार किया जाए तो प्रयोजनवंती गौणी लक्षणा होती है। कि मुख चंद्रमा, तो यहाँ पर वह प्रयोग होता है। तो प्रयोजन वाली गौणा के भी 3 प्रकार है, निरूपा, सारोपा और साध्यवसाना। ठीक है, तो इस प्रकार उसके भी कई सारे भेद हमारे सामने आते हैं। दूसरा है उसका प्रयोजनवंती शुद्धा। तो सादृश्य संबंध नहीं होता
किंतु इसके अतिरिक्त और कोई संबंध होता है, जैसे कि नदी में गर है, तो देखिए यहाँ पर भी उसके 4 भेद है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारूपा और साध्यवसाना। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि प्रयोजनवंती लक्षणा का यह विभाग है। तो इस प्रकार लक्षणा में जो उपादान का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, रूढ़ि और प्रयोजनवंती, उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद उसका जो दूसरा विभाग है लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। तो लक्षण लक्षणा देखिए क्या है, जहाँ अर्थ की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ को पूरी तरह छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। जहत स्वार्थी लक्षणा भी कहा जाता है। जहत स्वार्थ अर्थात अर्थ त्याग देने वाली लक्षण, अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध होने पर मुख्यार्थ सर्वथा छूट जाता है। जैसे उनके घर में ही गंगा बहती है, तो यहाँ देखिए कि गंगा का लक्ष्यार्थ पवित्रता और निर्मलता है। गंगा जो कि एक नदी है, इस मुख्यार्थ को छोड़ देना पड़ता है, अर्थात स्पष्ट है कि उनका घर उस घर पर में रहने वाले गंगा की भांति पवित्र और निर्मल है, ठीक है। तो अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए मुख्य अर्थ को वहाँ से दूर होना जाता है कि यह कुआं खारा है। तो इस प्रकार के कई शब्दों को हम हमारे सामने देखते हैं। उसका भी दूसरा देखिए प्रकार है उपादान लक्षणा। तो उपादान लक्षणा किसको कहते हैं कि जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध हो जाने पर भी मुख्यार्थ का भी त्याग नहीं किया जाता और उपादान लक्षणा आती है। इसे अजहत स्वार्थ लक्षणा भी कहते हैं। अजहत अर्थात न त्यागना, जो मुख्य अर्थ को नहीं त्यागते। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण है कश्मीर तो कश्मीर है। यहाँ वाक्य में देखिए दूसरी बार प्रयुक्त हुआ है कश्मीर शब्द, जो लाक्षणिक है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत रमणीय, और कश्मीर एक भूमि भाग का भी भाग है। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर का भी त्याग नहीं होता और अत्यंत जो रमणीय स्थान है उसका भी होता है। तो शब्द स्वरूप का त्याग न होकर मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ हो रहा है। जैसे एक और उदाहरण देखें तो बंदूकें जा रही है, तो बंदूकें जा रही है अर्थात यहाँ से सिपाही की सेना जा रही है, मगर सेना नहीं जा रही है, वह युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि बंदूकें जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अपादान लक्षणा शब्द शक्ति है। और उसके बाद जो तीसरा है गौणी व शुद्धा लक्षणा। तो देखिए गौणी लक्षणा हम किसे कहेंगे? गौणी लक्षणा यदि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के सादृश्य संबंध हो, अर्थात दोनों के गुणों में समानता हो, वहाँ पर गौणी लक्षणा होती है। जैसे देखिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा 1.25 लाख के एक ललाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। यहाँ देखिए जो बाज शब्द वीर सैनिक के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि वीर सैनिक बाज पक्षियों के समान झपट मारकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। स्पष्ट है कि बाज और सैनिक के गुण सामान्य होने के कारण यहाँ गौणी लक्षण है। मगर वहाँ पर भी देखिए बाज के साथ भी किसको लड़ाना कि चिड़िया को। तो यानी जो सामान्य व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसमें भी एक बाज की जैसी वीरता भरने की बात यहाँ पर होती है कि जब मैं चिड़िया को बाज की तरह नहीं लड़ाऊंगा तब तक मैं अपना कार्य छोड़ूंगा नहीं, तब तक मुझे गुरु कहलाना पसंद नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि उनका जो आत्मसम्मान है वह देखने को मिलता है। तो गौणी लक्षणा के भी 2 रूप माने गए हैं, सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा यानी आरोप सहित अर्थात सारोपा, जहाँ उपमेय पर उपमान पा आरोप किया जाए। यहाँ दोनों देखिए अलग अलग अस्तित्व निर्देश किया जाए, उसे सारोपा लक्षणा कहते हैं। कि महाराज रणजीत सिंह शेर थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाराज रणजीत सिंह
उपमेय और उपमान जो शेर का आरोप किया गया था, यानी वह शक्तिशाली थे, ठीक है। और दूसरा है साध्य वसाना, तो जहाँ उपमेय को उपमान में विलीन करके लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें उपमेय नहीं रहता, उसे साध्य वसाना कहते हैं। कि सिंह मैदान में आया, तो इसमें देखिए पुरुष का कोई उल्लेख नहीं मिलता, उपमान सिंह के रूप में पुरुष जो है वह विलीन हो गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यह साध्य वसाना जो है वह होता है। जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लातों के भूत उपमान की दुष्ट व्यक्ति के उपमेय में विलीन हो गए, यानी जो निकम्मे व्यक्ति है वह कभी भी सुधरने वाले नहीं है, ठीक है। उसका जो दूसरा प्रकार है शुद्धा लक्षणा, तो सादृश्य संबंध न होने पर भी गुण साम्य प्रकट हो, उसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के समक्ष रानी लक्ष्मीबाई की तलवार बिजली बन गई, तो तलवार और बिजली का सादृश्य संबंध नहीं है, लेकिन दोनों में जो तीक्ष्ण का गुण है जो एक समान है, तो यानी तीक्ष्णता से, तेजी से वह उसकी तलवार बिजली की तरह तेजी से चलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह बातें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद और उपभेद थे उसकी हमने विस्तृत चर्चा यहाँ पर कर ली है। तो इस प्रकार यह जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। आगे जो हम आगे के वीडियोज़ में व्यंजना शब्द शक्ति की चर्चा करेंगे। शुक्रिया।